भाई मैं कह रहा था कि आपकी आंखें सोई सोई से लग रही हैं। लगता है रात को आप ठीक से सोई नहीं, किसी के ख्यालों में थी। नहीं नहीं, किसी के ख्यालों में ना ही थे। कहा है कि लड्डू के भैया हमको कल रात सोने ही ना ही दिए। कल तो जैसा हुआ ना वैसा कभी भी ना ही हुआ था। भाभी जी ऑल राइट, मुझे आपकी बेडरूम की कहानियां नहीं सुननी है। ऑलराइट, नहीं नहीं सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, हम तो सुनाएंगे। कल रात भर लड्डू के भैया ना व्हाट, क्या क्या व्हाट? हमसे पार्किंग कराते रहे। पार्किंग? आपने गाड़ी कब खरीदी? गाड़ी? हाँ? नहीं, वो सामान बांधते हैं ना। पैकिंग कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वो रात भर हमसे सामान बंधवाते रहे। उसके बाद उनको ताला लगा के चाबी कहीं रख दिए। फिर पूरा रात हम चाबी ढूंढते रहे, तब पता चला कि लड्डू के भैया की जेब में ही था चाबी। मतलब ये रात भर आप इस तरह बिजी रही? आई डोंट माइंड। भाई तो आप पैकिंग क्यों करती रही रात भर? वो कहा है कि लड्डू के भैया अपनी बुआ के यहाँ गए हैं एक रात के लिए। That's good, that's nice, that's great, that's great, that's nice, that's good. देखिए, अब आप और हम एक हो गए। भाभी जी क्या कहा आपने? दोबारा कहिए। अब आप और हम एक हो गए ना। कहा है कि आपके और हम दोनों के ही लाइफ कारपेंटर शहर में ना ही हैं। भाभी जी लाइफ पार्टनर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अबे हाँ यार, पूरे शहर में चोरों के एक नए गैंग का उत्पात। शहर में तालों की बिक्री बढ़ी है। यार हमें भी चलकर है ना घर के लिए एक नया ताला खरीदना चाहिए। क्यों? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? ताला लगाओगे कहाँ? अरे यार कल ही तो घर का दरवाजा बेच के 5 किलो आटा खरीदा है। अच्छा, और एक बात बताओ भैया, अगर दरवाजा होता भी तो सारे ताला लगा के क्या करते हैं? घर में पैसे भी तो होने चाहिए। बात कर रहे हैं फालतू की, चुराने के लिए। well guys, जेब में कुछ पैसे लाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा और नफीस आइडिया है। नल्ला मुंह और काम की बात। अच्छा, अगर इतने पैसे कमाने के तरीके आवे हैं तो आप घर की बहू बने क्यों बैठे हो? वो मेरी मजबूरी नहीं है, बाय चॉइस है। अगर मैं कमाने पे आऊं ना बेटा, तो शाम तक यहां पर पैसों का ढेर लगा होगा, समझे? एनीवे, अगर तुम्हें बिना कुछ किए 3,000 कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहीं और जाता हूं। बहुत जरूरतमंद है इस शहर में। एक मिनट 3,000 रुपए? मतलब इतनी बड़ी रकम? किस खुशी में दान करना चाह रहा हूँ? बाय द वे, काम क्या करना होगा? काम कुछ नहीं, तुम्हें भाभी जी घर जाना है डाकू बन के, बस दैट्स इट। वाह भैया वाह, मान गए तुमको हैं। भाभी जी के यहाँ डाका डाल के 10-20 हजार रुपए हम उड़ाए और तुम सारे पैसे लेके उसमें से 3,000 रुपए हमें दे दो। भैया बड़े चालाक किस्म की लोमड़ी है गए आप। अबे झंडू, पूरी बात तो सुन ले। क्या बोल रहा हूं मैं? तुम्हें डाकू बन के जाना है, डाका नहीं डालना। मैं वहां मौजूद हूंगा। थोड़ी सी झड़प होगी हमारी तुम्हारी, और मैं थोड़ा बहुत मारूंगा तुम लोगों को। कहानी खत्म। समझ में नहीं आ रही बात। मतलब ऐसा है सेठ जी, जे कांड तो हमने फिल्मों में देखा है। हाँ। कि जब हीरो हीरोइन को फंसाता है। तुम भाभी जी के साथ क्या करना चाह रहे हो? मतलब क्या चल रहा है दिमाग में तुम? ये प्रोफेशनल है बे। देख, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं भाभी जी की रक्षा करूंगा तो तिवारी जी खुश होकर मुझे कोई इनाम देंगे, और मुझे इनाम देंगे तो मैं उसमें से अपना कमीशन काट के बाकी पैसे तुम्हें बांट दूंगा। बात खत्म होगी। भैया गाइस, डन? डन। भाभी जी रुक जाइए। क्या हुआ? नाउ इट्स क्लियर। लेकिन आप एक जगह पे 1 मिनट के ऊपर मत ठहरिएगा। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। हाय दिया, लेकिन कहा है कि हमको तो बहुत नींद आ रहा था। अभी हम सोने जा रहे थे पानी लेकर। अब ऐसे हिलते डुलते रहेंगे तो नींद कैसे आएगा? मेरा कहने का मतलब है भाभी जी कि आप एक जगह पे 1 मिनट के ऊपर मत रुकिए, जल्दी बढ़ती रहिए। अगर आप सो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फाइन। हमको आपकी बातों से बहुत डर लग रहा है। हाँ भाभी जी, डोंट वरी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आई विल बी राइट देयर। अगर कोई आपको अप्रोच करेगा ना, उसको पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा भाभी जी।
माफ कीजिए भरभूति जी, लेकिन कहा है कि आप ऐसे दुबले पतले अगरबत्ती जैसे लुकड़े पकड़े हैं। हमको तो कोनो शक्ति लगता है ना ही आपके अंदर। फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे? वो डाकू तो 2 मिनट में आपको लाश बना देंगे और हम तक पहुंच जाएंगे। भाभी जी डोंट गो ऑन माय लुक्स। मैं देखने में पता लगता हूँ, लकड़ा पकड़ा लगता हूँ, लेकिन भाभी जी इस जिस्म के अंदर फौलाद दौड़ता है भाभी जी, सीसा दौड़ता है, सीसा। मैं आपको एक राज की बात बताऊं? कैसा राज? भाभी जी एक वक्त था कि जब मैं बैटल कॉम्बैट स्पेशल ऑपरेशनल टर्मिनेशन टास्क फोर्स में था। किस में थे? कहा बोले? भाभी जी ये आर्मी की स्पेशल एक्शन यूनिट है भाभी जी। इसमें क्या है, हम दुश्मनों को पकड़ते हैं, पकड़ के उनको मारते हैं। और एक वक्त था कि मैं अकेला 4 पे भारी पड़ता था, 4 पे भारी। क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी मुझे नहीं भूलती वो काली भयानक अमावस की रात, मेरे सारे साथी पहाड़ों के नीचे एक फंक्शन अटेंड करने गए थे और मैं चौकी पर अकेला था, एकदम अकेला, बाय माय सेल्फ। ये बात मालूम पड़ गई दुश्मनों को, उन्होंने चौकी में हमला कर दिया। वो 50 थे और मैं अकेला। आई फॉट एंड आई फॉट एंड आई फॉट। भाभी जी मैं लड़ता रहा, मुझे एक गोली भी लगी थी। हाय जी, फिर आप मर गए? हाँ, वो तो आप जिंदा खड़े हैं हमारे सामने, हम भी कहा पूछते। फिर क्या हुआ? भाभी जी फिर क्या था, वहां से भी गोलियां चल रही थी, यहां से भी गोलियां चल रही थी, चलती रही 3 घंटे चले भाभी जी, ये बैटल 3 घंटे चली। इट वाज अ गन फाइट, रियल गुड गन फाइट। मैंने उनके 51 लोगों को मार गिराया, 51 लोगों को। लेकिन अभी तो आप बोले थे कि 50 लोग हमला किए थे। भाभी जी एक गांव वाला था, बड़े मजे ले रहा था फाइट के, उसको लग गई गोली, लगी और निकल लिया वो भी। हाय दिया, क्या बात है। अब हम मान लिए कि हमको बिल्कुल ना ही पता था पहले कि ये दुबले पतले शरीर के पीछे इतना शक्ति छुपा हुआ है। यस भाभी जी यस। हाँ, अब आप हमारी पहरेदारी कर सकते हैं। भाभी जी देखिए, जहां सवाल आता पहरेदारी का, वो चौकी की भी हो और भाभी जी की भी हो, किसी की भी हो, मैं हद से गुजर जाऊंगा भाभी जी। यू डोंट नो मी। असद जी हम कितने लौकी हैं। भाभी जी लौकी नहीं, लकी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी, और आप क्यूट भी हैं। मैं आपके साथ हूं एंड आई विल लुक आफ्टर यू। मैं आपकी पूरी 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 पहरेदारी करूंगा, डोंट वरी। हाय दिया, अब हमको यकीन हो गया है, पूरा तसल्ली हो गया है कि आप हमारा रक्षा कर सकते हैं। आप बहुत बहुत शक्तिशाली है भरभूति जी। देखिए, आप पिछले कितने टाइम से अपने हाथ के नीचे छिपकली को दबाए हैं। मजाल है कि आप उसको बाहर आने दे। ओ, अबे यार जल्दी चलो ना, वैसे बहुत देर हो चुकी है। तो मेरी वजह से ना भाई ये लेट। ये सारो मल खान इतनी देर तक बैठ के खातो है, अगर जाकर उठाओ ना तो प्लेटें भी खा जाए सारो। बहुत सड़क दांत तोड़ दूंगा सारो। सुनो आज को प्लान कर, ये नकाम जगह। बोल बोल बोल। आज को प्लान जे है वो हैं? ये सारे हमें लग रहा वही बदमाश है का जो ने कानपुर शहर में आतंक काट रखो है। आज इन्हें ना छोड़ेंगे हम। हिलने की भी अगर कोशिश करी ना, 6 की 6 सारे खोपड़िया में उतार देंगे। तो दरोगा जी हम कोई चोर बदमाश लुटेरे ना है। चुप कर। सारे ऐसे मास्क लगा के खोपड़िया, सारे चेहरा ढक के अपनी ससुराल जा रहा हुए का। दरोगा जी आपने हमें पहचान भी लो क्या? अच्छे से पहचान लो। तुम तीनों वो हो जिन्होंने पूरे कानपुर शहर में आतंक काट रखो है, गंद फैला रखी है। पर अब तो मैं दरोगा, आप पूछेंगे तो दोएगो सारे नानी याद आ जाएगी। दरोगा जी हाँ, दरअसल मैं बाजी की गलती है। टिल्लू बिना मतलब के ऐसी काई कर दी। तू अब समझे आप। सारे धीगे लट्ठो, ये कांड तुम तीनों मिलकर कर रहे थे। भाभी जी कभी कभी लगता है कि अगर आप सुबह पौधों को पानी ना दें तो सूरज ना निकले। भाभी जी हाय दिया, आप बिना कछु भी बोलते हैं।
सूरज ना ही निकलेगा तो हम बिस्तर से बाहर कैसे निकलेंगे? भाभी जी जो कहा है उसका पोस्टमार्टम तो ना कीजिए। आपकी तारीफ में मैंने चंद अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अरे दिया, ये तारीफ था। जी तो तारीफ करना है तो ऐसा कीजिए ना कि भाभी जी आप बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं, आप बहुत अच्छे गुइया के कोफ्ते बनाती हैं, और वो जो लड्डू के भैया के लिए सूटर बनाए हैं वो में आप फूल बहुत अच्छा काढ़ी हैं, ऐसा कछु। भाभी जी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के एक अलग सी फीलिंग आती है, बड़ा सुकून मिलता है उनको देख के, एक आह निकलती है, आह, यू नो। और क्या भाभी जी दिन भर बड़ा फ्रेश रहता है, तन मन दोनों ही ना एकदम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? अगर ऐसा है भैया तो हमें भी बताओ ना। क्या? यही दवाई जिसका आप जिक्र कर रहे थे। कौन सी दवा? शॉर्ट में बताता हूँ भैया, कटिल्लू है ना, जाको पेट 3 दिन से साफ ना भाव है, जाको नेशनल हाईवे जाम पड़ो है। कहा है ना, जब कोई ना ही रहता है तो हम दरवाजा बंद करके आईने के सामने ई गाना चला के ऊपर एक्टिंग करते हैं। वाह, दैट्स द न्यूज़। भाभी जी आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ, बचपन से ही। आपको पता नहीं है, हमारा सपना था कि हम बड़े होके हीरोइन ही बनेंगे, लेकिन फिर हमारा शादी हो गया और हमारा सपना सपना ही रह गया। आपने क्यों मार दिया अपना सपना भाभी जी? क्यों मार दिया अपने सपना? ट्राई तो करना चाहिए था भाभी जी। अगर आप कोई फिल्म करती और पर्दे पे आती और मैं सामने बैठा होता, सीटी बजाता, बताइए हमारी भाभी जी है, हमारे मोहल्ले में रहती है, वाह मैन कितनी बड़ी। ये क्या गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं आप हमारी भोली वाली बीवी को? हमारे जैसे इज्जतदार खानदान की बहुएं पर्दे पर आती नहीं है, बल्कि पर्दे धो के सुखाती हैं। तिवारी जी आपने बहुत ही गलत बात की है। अरे गलत बात तो आप कर रहे हैं, जो हमारी भोली वाली बीवी को अपने साथ नल्ला बनाना चाहते हैं। अगली एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हर रोज हजारों लोग मुंबई आते हैं और बर्बाद होते हैं। कोई पकौड़े बेचता है, कोई न्यूज़पेपर बेचता है, कोई नल्ला घूमता है इनकी तरह। लेकिन आप काहे इतना चिचिया रहे हो? तो केवल हमको राइस दे रहे थे। राइस नहीं, एडवाइस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, वो हमको एडवाइस कर रहे थे। तो ढंग की एडवाइस दीजिए ना। खुद तो कछु काम धाम करते नहीं, इसका दिमाग खराब करके रखा है आपने। अपनी बेकारी की महामारी पूरे कानपुर में फैला रखी है आपने। तिवारी जी मैं सिर्फ भाभी जी को एनकरेज कर रहा था। हाँ तो एनकरेज कीजिए ना, उसे बना दीजिए हीरोइन को, अच्छा सा काम दिलवाइए, तब हम आपको मानेंगे। और अगर नहीं दिलवा सकते तो जाइए अपने घर के पर्दे धोइए, जाइए, चलिए। अरे जाइए ना यार, क्या मुंह देख रहे हैं खड़े खड़े? अरे आदमी पैजामा ये। आप भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही करते हैं। तिवारी जी आप फिर आ गए। क्यों बुलाया फोन करके भाई? क्या बात है? हाँ, मुझे तुझसे जरूरी काम था। तेरा उधार मैं वापस कर दूंगा, जल्दी वापस कर दूंगा यार। अबे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज तेरे साथ खेल खेलने का मूड कर रहा है। खेलना यार, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ, खेल। हाँ, बस शर्त ये है, तू मुझे डरा के बता, मैं तेरा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। रियली? हाँ हाँ अच्छा, वो तेरे पैर के पास सांप है, काट लेगा। हाँ, कोई बात नहीं, काटने दे, बेचारा भूखा होगा, मैं इलाज करवा लूंगा, क्योंकि तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसा है। तू बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी है यार, तू ऐसे डरने वाला नहीं है इतनी आसानी से। आई नो दैट। एक सेकंड यार, फोन आ रहा है। हाँ बोल दिनेश। क्या इनकम टैक्स रेट बढ़ गई? मकान, दुकान, ऑफिसेस सब सील कर दिए, और घर से कितना कैश निकला? ओ माय गॉड, बंदा बर्बाद हो गया यार। मैं कैसे कहूं उससे यार? नहीं आई एम सॉरी, आई कांट। नहीं मैं नहीं कह सकता यार, आई एम सॉरी। हाँ तो क्या कह रहा था? व्हाट वर यू सेइंग? कुछ कह रहा था ना वो सेइंग। पहले ये बता विभूति, आखिर किसकी बैंड बज गई? अच्छा जाने देना यार, छोड़ना यार। अबे बता ना। एक्चुअली ये बैंड तेरी बजी है। हाँ? तेरे घर पे, दुकान पे, मकान पे, हर जगह छापा पड़ गया। तेरे सारे पैसे घर से सारे ले गए, वो पैसे, एक पैसा नहीं छोड़ा उन्होंने। अबे यार ये तो क्या बकवास कर रहा है विभूति है? इसका मतलब है मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं लुट गया, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। डर गया ना? डर गया ना? मेरा सारा उधार माफ। डन? हाँ हाँ कर दिया, लेकिन साले
ऐसे भी कोई डराता है क्या अगर मैं टाइम बोल जाता तो? हाँ ये बात तो है यार, हम साहब। अब एक खुशखबरी सुन, मेरे एक दोस्त ने हॉरर चैनल खोला है जिसके लिए मैं भी एक शो बनाने वाला हूँ। गुड। मुझे बस तू एक हॉरर स्टोरी लिख के दे दे। मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं, समझे ना, टाइम पास। प्लीज। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुझे पर एपिसोड 10,000 रुपया देने वाला था, अब मैं किसी और को दूंगा। सुनो, देख देख किसी ने क्या खूब कहा है कि काम कोई फालतू नहीं होता। एक्चुअली क्या है, तू तो जानता है कि राइटिंग मेरा पैशन है और मैं बड़ा पैशन हूँ राइटिंग को लेके, और मैं ये पैशन के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, समझा ना तू। सुन ना, कुछ डांस देना यार, क्या है कि बहुत कड़के लगी हुई यार। मुझे मालूम था कि तू मुझसे एडवांस जरूर मांगेगा। ये ले 5,000 और 5,000 कहानी सुनने के बाद दूंगा। हाँ तो सुन, जो कास्टिंग हीरोइन की होगी ना वो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि मैं उस कैरेक्टर को पी जाऊंगा, मुझे मालूम होगा कैसे वो कैसे चलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे लेटती है, कैसे सोती है, कैसे चलती है। तो क्या है, जो कास्टिंग मेरे दिमाग में है और मैं जानता हूं कि वो किस तरह की होगी, तो मैं एक लेडी को जानता हूं जो एग्जैक्टली उस फर्म में बैठती हैं, वैसी रखती हैं, बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी नाजुक सी हैं, बड़ी हसीन सी हैं। लेकिन वो है कौन? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी, भाभी जी। हाय दिया। क्या बात है बरबूती जी, आज तो आपकी आवाज में ना बहुत ही खनक है, बहुत चहक रहे हैं आप। अबे जब इंसान किसी का सपना पूरा करने के लिए उसका साथी बन जाता है तो उसकी जो चहचहाट है उसके होंठे तक आ जाती है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो, बहुत बड़ा सपना। हाँ सपना हमरा। श्योर। हम क्या चाहते हैं ना, अकेले जी भैया और हम हरिद्वार जाएं और दोनों मिलकर ना मिलकर क्या? गंगा स्नान करें। भाभी जी मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो आपके टैलेंट से रिलेटेड है, मतलब जिस टैलेंट की आप बात कर रही थी आज सुबह। एक्टिंग टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट। हाय दिया, वो तो है ही। भाभी जी तो खुशी से झूम जाइए क्योंकि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। दिया कामत पर? मेरा एक दोस्त है जो एक टीवी सीरीज बनाने जा रहा है, मेरे पास आया, मेरे पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ने लगा, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा विभू यार एक कहानी लिख दे यार, एक कहानी लिख दे। तो मैंने कहा मेरे पास एक कहानी है लेकिन वो फिल्म की है, तो उसको सीरीज बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए वो शर्त क्या थी? बताइए। ये शर्त होगी कि आपको 3 टाइम का खाना दे दे और फिर खर्चा पानी के लिए 1,500-2 हजार रुपए दे दे, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाभी जी जितना आप मुझे गैर गुजरा समझती है ना, उतना गैर गुजरा हूं नहीं। आई एम अ बॉर्न रिच बॉय। व्हाट आर यू टॉकिंग भाभी जी? पता है मैंने क्या शर्त रखी उसके सामने? हाँ का? मैंने कहा इस सीरियल की जो हीरोइन होगी वो मेरी मर्जी से होगी और उसका नाम होगा अंगूरी भाभी। That's right. हम क्या? और सच बात कर रहे हैं? Yes, भाभी जी। ओए दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये देखिए सारे फ्यूज बल्ब आ रहे हैं हमको। भाभी जी हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं कई बार आपको देख के। हाँ क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो गूज बम्स कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, देखिए रोंगटे खड़े हो गए हमरे। भाभी जी ये जस्ट शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। लखनऊ से आप शुरू होंगी, फिर आप नेशनल फिगर बन जाएंगी और नेशनल टीवी पे आप सुपरस्टार बन जाएंगी। सब बोलेंगे अंगूरी भाभी, अंगूरी भाभी, अंगूरी भाभी। अब भाभी का है बोलेंगे? भाभी तो हम आप हमको बुलाते हैं ना, सब तो ना ही बुलाते हैं। हाँ आप तो मेरी हैं, मेरी हैं। आप भाभी बोले? भाभी भाभी भाभी। लेकिन लड्डू के भैया वो तो मानने ही ना ही वाले, हमको एक्टिंग ना ही करने देंगे वो। भाभी जी उन्हें आप प्यार से, मतलब प्यार से नहीं, नो 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 नॉट प्यार से, उनको आप दिमाग ठंडा करके समझाइए। आई थिंक ही इज अ रीजनेबल मैन, वो शायद समझ जाएंगे, आई एम श्योर समझ जाएंगे। समझाएंगे हम उनको, बल्कि मना लेंगे। हाँ दिया, हमको तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा अंकु, आप ना बहुत का बोलते हैं वो, अ स्वीट पर्सन। आई लव यू। आप क्या बोले? आई विल गेट बैक टू यू। हाय दिया रोहिणी। मोदी जी हम यहाँ खड़े हैं। आई एम सॉरी भाभी जी, मैंने आपको सुना नहीं। हाय दिया, हम देख रहे हैं आपको।
तो तुलसी मैया से बातचीत कर रहे थे। जाने दीजिए भाभी जी, क्या है कि हम जो राइटर्स होते हैं ना, उनकी दुनिया अलग होती है। अगर कोई आम आदमी उसमें आना भी चाहे तो हमारे तौर तरीके जान नहीं पाएगा। हम कुछ समझे ना ही, पर ये बहुत अद्भुत था। क्या था? भाभी जी, हम लोग राइटर्स हैं ना, हमारा मूड अलग होता है। अच्छा हमको ये बताइए कि वो आपका टीवी का कहानी कहाँ तक पहुँचा? भाभी जी, ये कहानी एक सच्चे किरदार पर आधारित है, चंद्रलेखा। हॉरर लव स्टोरी जो बनाने जा रहा हूँ। जो कि आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये क्या बकवास करी आपने? भैया, चंद्रलेखा के बारे में आप जानते ही क्या है? थोड़ा जानता हूँ और थोड़ा लेखा की कल्पना के पंछी ने उड़ान भरी है। चंद्रलेखा उस पंछी को भून कर खा जाएगी। ये क्या बका आपने भी? ये आप शायद जानते नहीं, चंद्रलेखा किस भला का नाम है। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। जो भी उसकी कहानी को तोड़ता मरोड़ता है, चंद्रलेखा उसकी गर्दन को मरोड़ देती है। मेरी कहानी के साथ मैं कुछ भी करूं, आप कौन होती हैं? मैं चंद्रलेखा। ये चंद्रलेखा कौन है? अंदर आकर चंद्रलेखा बन जाता है, फिर अचानक क्या हो गया? अचानक किस दुनिया में खड़े हो? मतलब हिसाब किताब लगा रहा हूँ कि किसका कितना उधार बाकी है। मेरी आप तीनों से गुजारिश है कि मुझे मेरी पोशीदगी मशगूल रहने दीजिए। मेरे हुनर में दखल देने की कोशिश मत करिए, वरना कयामत आ जाएगी। अरे भैया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो जो इतनी बेइज्जती कर रहे हो हमारी? मेरे अंदर एक कहानी जन्म ले रही है। I'm about to give birth to a story. I'm in labor pain. कहीं कोई कांड तो नहीं कर दिया जो अनीता भाभी से बचने के लिए जो कहानी बना रहे हो? छोटे लोग हो, छोटी सोच है। तभी तुम यहाँ पर हो और मैं बताओ कहाँ पर। भैया, दोनों एक ही जगह है। खाता खुलवा के देख लो इधर, एक हाथ ऊपर ही उधार निकलेगा आपका। ठीक है, ये बात पैसों की नहीं है। पैसों तो हाथ का मैल है, मैल। और बहुत जल्दी मेरे हाथ मैले होने जा रहे हैं, क्योंकि I'll be the TV's most famous writer, world famous writer, TV writer. टीवी राइटर मतलब टीवी सीरियल? क्या बात कर रहे हो सेठ जी, मतलब टीवी सीरियल? हमें भी कुछ रोल वोल दिलवा दो ना। ऐसे नहीं मिलता रोल। एक्टिंग की है पहले तुमने? अरे माय गॉड, हाथ खंगन को हार सीखा, पढ़े लिखे को पार सीखा। इतने बड़े बड़े भैया, मतलब ऐसे एक्टिंग करते हैं हम कि स्टार फेल हो जाते हैं बड़े बड़े। अब हमें एक चांस देकर देखो, नाक नहीं कटने देंगे आपकी। That's good. It's a good approach. तो दोस्तों, अब तुम्हारा करियर मेरे हाथ में है। अब देखना मैंने हाथों से कैसे तुम्हारा करियर बर्बाद करता हूं। मतलब कैसे बनाता हूं तुम्हारा करियर, देखना। ऐसी ऐसी लाइंस दूंगा, ऐसी ऐसी लाइंस दूंगा कि बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा टीका, टिल्लू, मलखान। हाय दिया। अब भरभूति जी, हमारी नजरों में ना आपका इज्जत बहुत 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 ऊपर चला गया है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जी, आपको भी ना मेरी तारीफ करने का मौका मिलना चाहिए बस। अभी जी, मैं आज आपके साथ ना आपका जो कैरेक्टर है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ ठीक बा, बताइए ना। आपका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा एक आंध्र प्रदेश के छोटे सा एक कस्बा है, चिरुपल्ली। वहां की रहने वाली सीधी साधी, भोली भाली, नादान सी, चुलबुली, थोड़ी हॉट टाइप, पटाखा टाइप लड़की है, और जिसका फिल्म शुरू होते ही बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। हाय दिया, तो एक का मतलब है कि फिल्म शुरू होते ही हम मर जाएंगे? नो नो भाभी जी, नो नो नो। कहानी आपके मरने के बाद शुरू होती है। आप मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। हाय दिया, हम का सोचे थे कि हम फिल्म का हीरोइन ही है, लेकिन आप तो चुड़ैल बना दिए हमको। हमरे का दांत लंबे दिखते हैं, गधे के नाखून भी कले काटे हैं। हम कैसे ही चुड़ैल बुड़ैल करेंगे? और आओ तुम इनकी बातों में, और आओ। क्या विभूति जी,
हमारी इतनी खूबसूरत बीवी आपको चुड़ैल नजर आती है? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। जितनी कदर मैं करता हूँ ना इनकी खूबसूरती की, उतनी आप नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि मैं चांद के ऊपर काला पेंट थोप के उसकी शक्ल खराब कर दूंगा? ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं आप? यार जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर का जो लेखक है ना वो बोल रहा है। उसे भाभी जी क्या, उसको आप जैसा एक बिलो एवरेज ऑलमोस्ट अगली लुकिंग मैन भी हैंडसम लग सकता है, खूबसूरत लग सकता है। इट्स अ विजन। हम भाभी जी को एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत चुड़ैल दिखाएंगे। दैट्स माय विजन। हाँ ठीक बा भरभूति जी, हमको ना आपका ये ट्रांसफ्यूजन बहुत अच्छा लगा। भाभी जी वो विजन होता है, विजन। ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन हमको आपका ये विजन कछु समझ में नहीं आया, इसलिए हम अंगूरी को ये काम करने की इजाजत नहीं देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी इस कहानी में जो एक बहुत बड़ा तो खैर नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भी करना नहीं चाहेंगे। हाँ हम यार, हमें बीच में काहे घुसेड़ रहे हैं, रहने दीजिए। आपको बताया नहीं भाभी जी ने क्या? कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकाला, बहुत ही आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट रोल निकाला है। हमारे बात लिए कीजिए ना। एक मिनट तो बात तो करने दो। एक मिनट। अच्छा देखिए, यूं तो हमारी इस तरह के रोल करने को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार जरा सुनना चाहेंगे कि आखिर वो रोल क्या है। बताइए जरा, बताइए Alright. क्या है। इस कहानी में एक ठाकुर है। अच्छा ठाकुर का रोल कर रहे नहीं हैं? नहीं, ठाकुर की एक हवेली है। अच्छा तो उसमें मैनेजर? नहीं, उस हवेली का सिक्योरिटी इंचार्ज। एक मिनट, क्या वो सिक्योरिटी इंचार्ज? दैट्स राइट। वो तो ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर का नाम क्या है? उसका नाम है चौकीदार मनसोहन तिवारी। हाय दिया। एक मिनट, मतलब वो भी चौकीदार भी तिवारी है? यस, मैंने आपको देख के, आपकी जो पर्सनैलिटी उसको देख के ये रोल कंसीव किया अपने स्क्रिप्ट में। ओके, अभी धीरे धीरे कैमरे की तरफ आ रही है। ये कौन सी आवाज है? उसने सैंडल्स पहन रखी हैं, हील्स, स्टिलेटोस पहन रखी हैं। वो कैमरे की तरफ आ रही है धीरे धीरे। अचानक हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है। पतड़ 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 पतड़। ये पतड़ पतड़ वाली हवा? अबे झंडू, हवा नहीं पतड़ पड़ती। ये पत्ते चौकीदार के मुंह पे लग रहे हैं। पतड़ 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 पतड़, और एक पत्ता नीचे गिर जाता है और गिरते हुए बड़ा होने लगता है, और फिर उसके पैर निकल जाते हैं, फिर हाथ निकलते हैं, फिर धड़ निकलता है, फिर एक बैंग होता है, फिर हमारी चंद्रलेखा अपीयर होती। ये कहानी शुरू होती। चंद्रलेखा ठाकुर साहब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर साहब का जो चौकीदार था चंद्रलेखा पे पूरी नजर रखता था। एक दिन मौका देख के उसने चंद्रलेखा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। चंद्रलेखा को गुस्सा आ गया। उसने उसकी छाती पे 4 बार भौंका। काट 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 काट। मैं तुझे नहीं छोड़ेगी। और उसने उस चौकीदार का खून कर दिया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तुझे मेरी कहानी कैसी लगी? वाह विभूति है, वाह भाई, मजा आ गया। तेरी कहानी तो बड़ी जबरदस्त है, Thank you. लेकिन एक कमी है। इसमें चंद्रलेखा का एक हॉट आइटम सॉन्ग भी होना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।